नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हेमंत सोरेन की पूरी टीम तैयार हो गई है और टीम पहले ही दिन से एक्शन में है। कल ही सबने शपथ ग्रहण किया और आज से पदभार लेना शुरू भी कर दिया। आपको दिखाते हैं तस्वीर, आज किन मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद आनन फानन विभाग की बैठक की, समीक्षा की, कई तरीके के निर्देश भी जारी किए। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री दीपिका पांडे और शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी आज इन्होंने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पदभार ग्रहण करने के बाद रिम्स में 98वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के बाद करीब 783 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति भी दी है। क्या कहा उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद, आपको सुनाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी विभाग आता है जाता है, विभाग आए जाएगा, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, पद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके मानवीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण नहीं बदलेंगे। तो जो हमारा सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ भी हमको काम करने का मौका मिलेगा, जिस पद पे भी काम करने का मौका मिलेगा, मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का। नहीं, देखिए, अब ईडी यदि सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं जाए, तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया वो कर रहे हैं। हम भी अपनी संवैधानिक प्रक्रिया करेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है जम जाता है। तो जितना भी जुल्म होगा हम उतने ही मजबूती से और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को मैं तो भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा। जब वो जेल गए तो वो शेर थे और जब वो जेल से लौटे हैं तो वो बब्बर शेर हैं। और शेर बब्बर शेर बन गया, साथ में एक शेरनी कल्पना सोरेन भी आ गई है। तो हर विभाग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, तो विभाग बंटवारे के बाद हेमंत सोरेन सरकार के सभी मंत्री पूरी तरह रेस हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर दिखाना है। चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष अहम हो जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहनवाज, हेमंत सोरेन सरकार की टीम ने पूरी तरीके से रेस हो गई है। आज कई मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण किया, साथ ही साथ बैठक भी की, योजनाएं भी पारित की। स्वास्थ्य विभाग में भी 98वीं स्वास्थ्य परिषद की बैठक संपन्न हुई। कई तरीके की योजनाओं को पास किया गया। शहनवाज, जी हाँ, आज तो पदभार ग्रहण करने का ही दिन रहा। आज नेपाल हाउस में कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है, जिसमें प्रमुख रूप से बन्ना गुप्ता ने किया है, दीपिका पांडे ने किया है, चंपाई सोरेन जी ने किया है, इसके अलावा सत्यानंद भोक्ता ने किया है। ये 3-4 अहम मंत्रालय जो है नेपाल हाउस में स्थित है। चंपाई जी चूँकि जल संसाधन विभाग के मंत्री हो गए हैं, लिहाजा उन्होंने आज वहाँ पर अपना योगदान दिया है। अगर प्रोजेक्ट भवन की बात करें तो आज 2 मंत्रियों ने, एक तो रामेश्वर उरांव ने वित्त विभाग और संसदीय कार्य आज अपना पदभार योगदान किया है, और दूसरे प्रोजेक्ट भवन में बहुत अहम योगदान आज जो है ग्रामीण विकास विभाग में डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। बड़ा लंबा लाओ लश्कर अपने कांग्रेसी तमाम सहयोगियों के साथ अभी भी इरफान
अपने चैम्बर में ही हैं, अभी बाहर निकले भी नहीं हैं। तो आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा है, खास करके पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अहम रहा है। बड़े बड़े गुलदस्ते लेकर के लोग दूर दूर से आए हुए थे और सब लोगों ने अपने अपने जो मंत्री हैं उनको अपने विभाग में योगदान करते हुए देखा और यही सिलसिला रहा है। अब रहा कामकाज का सवाल, तो आज बन्ना गुप्ता ने शासी परिषद की बैठक की, वो एक पॉजिटिव काम हुआ। योगदान के बाद एक जो योगदान होता है विभाग में, काम काज की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इसके अलावा एक आज उनके पावर ग्रिड का गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन होना है, जो अभी ये कार्यक्रम होगा। इरफान अंसारी ने भी अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है और बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है तमाम अधिकारियों को कि किसी के दबाव में नहीं आए, जल्द से जल्द रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें, क्योंकि बहुत सारे विधायकों के क्षेत्र में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें चाहिए। पिछले 6 महीने से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है ग्रामीण विकास विभाग में, ग्रामीण कार्य विभाग में, पंचायती राज विभाग में। तो अब सबको गतिमान करना है, इसलिए उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को एक क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि हमसे वो किसी वक्त भी मिल सकते हैं और अगर किसी को काम नहीं करने की इच्छा है, कोई घबराहट होती है क्योंकि यहाँ ईडी का छापा और ये सब पड़ा है विभाग में, तो वो विभाग से रिक्वेस्ट दें, वो खुद दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवा देंगे। हमें अपना काम करने वाला टीम ओरिएंटेड अधिकारी ग्रामीण विकास में विभाग में चाहिए। रहा सवाल पर्यटन मंत्री, खेल मंत्री, निबंधन मंत्री और अब नगर विकास मंत्री भी हो चुके हफीजुल हसन अंसारी आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सिलसिले में गिरिडीह गए हुए हैं। कल वो 11:30 बजे ही प्रोजेक्ट भवन में अपना पदभार ग्रहण करेंगे और आगे उनको जिम्मेदारी और उनकी बढ़ा दी गई है। हाँ, एक चर्चा मिथिलेश ठाकुर ने भी आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में योगदान किया है। अगर योगदान की बात करें तो बैजनाथ राम भी योगदान करने आए थे शिक्षा विभाग में, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका जो चैम्बर शिक्षा विभाग का जो एक विभागीय चैम्बर होता है वो पहले से वहाँ दीपक बिरुआ विराजमान हो गए हैं, तो वो वापस लौट गए। अभी तक उन्होंने चार्ज अपना नहीं लिया है शिक्षा विभाग का। तो ये रहा है आज दिन भर के पदभार ग्रहण करने का आज सिलसिला रहा है और खुद मुख्यमंत्री भी आज प्रोजेक्ट भवन आए हैं, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन अभी आ गए हैं। वो उन्होंने आते ही सबसे पहले तो ये कि जो महाधिवक्ता होते हैं उनको बुलवाया है, महाधिवक्ता उनके पास आए हुए हैं। इसके अलावा पुलिस और होम डिपार्टमेंट के वरिष्ठ पदाधिकारी भी सीएम से मिलने के लिए आए हुए हैं और कुछ ज़रूरी जो डिस्कशन होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और बहुत सारी चीज़ें जो राज्य के लिए ज़रूरी होती हैं प्रशासन के साथ साथ, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है प्रोजेक्ट भवन में। जी बिल्कुल शाहनवाज, आपने दिन भर की हलचल बताई। बने रहिएगा शाहनवाज, एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आज रिम्स में शासी परिषद की बैठक के बाद क्या कुछ हुआ, बन्ना गुप्ता ने क्या कहा। जो बड़ी खबर आ रही है रिम्स से, रिम्स को पीएफ डिपार्टमेंट ने 40 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है और पीएफ में विसंगतियों के कारण इस जुर्माने को ठोका गया है। ₹783 करोड़ की लागत से रिम्स में वृद्धिकरण, जीर्णोद्धार और बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। जल्द खरीदे जाएंगे रिम्स में एमआरआई की मशीनें। 5 प्रोटोकॉल अफसर की होगी नियुक्ति। 15 करोड़ की वित्तीय शक्ति स्वास्थ्य मंत्री को दी गई। 1.5 करोड़ की वित्तीय शक्ति रिम्स निदेशक को दी गई। 129 अनुबंध दैनिक कर्मियों का होगा नियमितीकरण। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के साथ सांसद संजय सेठ, विधायक समरीलाल, रिम्स डायरेक्टर भी थे मौजूद। 10 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले अनुबंध कर्मियों का रोस्टर के आधार पर होगी स्थायी नियुक्ति। दुर्गा पूजा के पहले क्षेत्रीय नेत्र संस्था को शुरू करने पर लगी मुहर। 20 करोड़ की लागत से 310 आश्रय गृह संचालन के लिए होगी निविदा। तो शाहनवाज हमारे साथ बने हुए, एक बार शाहनवाज का रुख कर लेते। शाहनवाज, पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे बन्ना गुप्ता। 15 करोड़ तक की वित्तीय शक्तियां भी आज मंत्री को दी गई हैं, 1.5 करोड़ निदेशक को भी दी गई हैं। 783 करोड़ रुपए से रिम्स का वृद्धिकरण होगा, बाउंड्री वॉल का निर्माण होगा। पैसे बहुत खर्चे जाते हैं शाहनवाज रिम्स पर, हम आज से नहीं सालों से देख रहे हैं हम लोग। सरकारी फंड काफी खर्चे जाते हैं, रिम्स में चिकित्सक भी अच्छे हैं, लेकिन
व्यवस्था बेहतर नहीं हो पाती। यही कारण है कि कोई भी सरकारी नेता हो, सरकारी अधिकारी हो, रिम्स जाने में जरूर एक बार कतराता है। शहनवाज। हाँ बिल्कुल, मैं एक कार्यक्रम को याद कर रहा हूं जो अभी कुछ दिन पहले रिम्स में ही हुआ था, जिसमें विधायक सीपी सिंह जो हमारे हैं सदर विधायक, वो भी मौजूद थे। बन्ना गुप्ता तो थे ही स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो रिम्स संभालते हैं, निदेशक वगैरह, सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। सीपी सिंह ने भी ये बात कही कि आखिर क्या वजह है कि रिम्स में कोई सुधार नहीं आता है। अगर झारखंड में 4.5 साल में अगर हम किसी न किसी विभाग की बात करें तो सब में कुछ न कुछ सुधार दिखाई दिया है। अगर कुछ सुधार नहीं हुआ है तो वो सुधार रिम्स की व्यवस्था में नहीं हुआ है। रिम्स में आज भी कॉरिडोर में पेशेंट ज़मीन पर पड़े रहते हैं। रिम्स के बाथरूम में जाएं, वार्ड में जाएं, आपको बदबू सुनाई देगी। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हट पाती हैं? सवाल का जवाब ये है कि रिम्स की जो व्यवस्था है वो पुरानी, रिम्स की जो बिल्डिंग है, कॉरिडोर है, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। उसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम वैसा नहीं है। इसके अलावा मैन पावर आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। बिल्कुल सीपी सिंह शहनवाज के शब्दों में उन्होंने कहा कि बिल्कुल शहनवाज, लेकिन कई नई बिल्डिंगें भी बनाई जा रही है, चाहे कैंसर अस्पताल बनाया गया और हार्ट का वहां पर जो स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया गया है, तो कई नई बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं। बहुत धन्यवाद शहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।